लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह हाथ को पट्टे के अंदर डालकर बार बार बुनाई का काम करे। इस तरीके से हाथों का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन काम की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। लेकिन इसी एक अनुभव ने आगे चलकर भारत के बुनकरों की दुनिया बदल दी। हर दिन हजारों बार हाथ आगे पीछे चलाने की वजह से उसकी माँ के हाथों में पुरानी बीमारी हो चुकी थी। इसी कारण श्याम या सैम ने अगले कई सालों तक लगातार ऐसा तरीका खोजने की कोशिश की जिससे बुनकरों का बोझ कम हो सके। फिर एक दिन उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। काफी मेहनत के बाद उसने जंग लगी चेन को वापस लगाया। जैसे ही उसने पैडल घुमाया और पहिया घूमने लगा, उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद उसने 2 पहियों और कुछ टूटी लकड़ियों की मदद से हाथ से चलने वाली बुनाई मशीन का पहला मॉडल बना दिया। लेकिन जब उसके 2 दोस्त गोदाम में आए तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बेकार आविष्कार है। आसपास के पड़ोसी भी उसकी सोच पर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि अब उसे कोई बड़ों वाला काम करना चाहिए, जैसे शादी करके घर बसाना, ताकि उसकी पत्नी भी ये हुनर सीखकर माँ के साथ कपड़ा बुन सके और घर चलाने में मदद करे। शादी के बाद खुशहाल जिंदगी में श्याम ने कुछ समय के लिए मशीन का सपना छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उसकी पत्नी के हाथों में इतना दर्द होने लगा कि वह हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। पत्नी की हालत देखकर श्याम बहुत दुखी हुआ। वह चाहता था कि पत्नी कुछ समय आराम करे, लेकिन उसे समझ आ गया कि इससे समस्या हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। तभी उसके अंदर फिर से मशीन बनाने का जुनून जाग उठा। जब उसकी पत्नी ने मशीन के काम करने का तरीका समझा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पति की जिद बिल्कुल सही थी। इसलिए उसने श्याम का पूरा साथ देने का फैसला किया। लेकिन तभी श्याम परेशान चेहरे के साथ